माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज बना है चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े से खाएंगे। अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे, मेरे नए देखने वाले मुझे लाइक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों, और पाकिस्तान से बाहर जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से धोना है 4-5 पानी से। ये चावल गंदे, बहुत गंदे होते हैं। इनके ऊपर कीड़े मकोड़े चलते हैं जब स्टोरों में होते हैं, और चूहे भागते हैं, और जो उधर काम करने वाले होते ऊपर पाँव लगा लगा के चलते हैं, तो फिर बोरियों में भरते हैं, तो फिर हमारे तक पहुंचते हैं। तो हम कई ऐसे भी लोग हैं कि बस पानी डाल देते हैं तो रख देते हैं, वो सारा गंदा पानी चावल अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, सारी गंदगी वहीं की वहीं रहती है। तो इसलिए चावलों को सबसे पहले 4-5 पानी से धोना चाहिए और फिर इनको रखना चाहिए भिगो के। तो ऐसे नहीं रख देना चाहिए, तो फिर ये सेहत के लिए सही नहीं है। अपने बच्चों का ख्याल किया करें, उनको साफ़ सुथरी चीज़ें खाने के लिए दिया करें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। तो बच्चों को अच्छी और हेल्दी चीज़ें बना के दिया करें, ये माँ का फ़र्ज़ है। और माँ को अच्छी तरह से फ़र्ज़ अपना पूरा करना चाहिए, और साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। खाना बनाते टाइम हाथ धो के बनाना चाहिए। और जो भी सब्ज़ी होए, फ्रूट होए, ये देखें जी, मैं शिमला मिर्च की कटिंग कर रही हूँ शाशलिक के लिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मल मल के धो लिया था। अब हम कटिंग करेंगे चिकन शाशलिक के लिए, ठीक है जी। उसकी कटिंग दूसरी क्यूब्स में होती है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ करना। ये देखें जी, पहले हम इसकी सफाई कर लेंगे। चाइनीज़ खानों में ज़्यादा कटिंग में टाइम लगता है, पकाने में तो इतना टाइम नहीं लगता। तो चावल मैंने भिगो दिए थे, फिर उनको उबाल है, सबसे पहले उबाला है, और उबाल के मैंने उनको रख दिया था। तो इस तरह फिर काम थोड़ा आसान हो जाता है, पहले चावल उबाल लेने चाहिए। अब मैं शिमला मिर्च की कटिंग करूँगी, चौकोर पीस बनाऊँगी इसके, और जो उसकी साइडों से उतर रहा है ये इसको फेंकना नहीं, इसको मैं चावलों के लिए बारीक बारीक सा काट लूँगी, ठीक है जी। कोई चीज़ भी ज़ाया ना किया करें। आजकल तो इतनी महंगाई है, इंसान जो भी चीज़ बचा ले वो ही अच्छी बात है। तो पैसे अपने बचाया करें। ये देखें जी, वो क्यूब्स में भी कट गई हमारी शाशलिक के लिए, और ये हमने जो पीस बचे थे ये मैंने काट ली है चावलों के लिए, ठीक है जी। ये देखें जी, ये फ्राइड राइस बनाएंगे हम इनसे, तो ये भी कट गई। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम काटेंगे कैबिज। ये छोटा सा फूल लिया है मैंने, ये जाएगी फ्राइड राइस में। आपका जितना दिल करता है सब्जियां डाल लें। मैं तो बंद गोभी और शिमला मिर्च गाजर ही डाल रही हूँ। आप चाहे मटर भी डाल सकते हैं, और भी कोई सब्ज़ी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। मैं इस तरह काट रही हूँ। आपको जो सी भी शेप पसंद है वो आप
कटिंग में कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चीज़ें बनती हैं और ये हेल्दी चीज़ें हैं, इनमें सब्जियां जा रही हैं, तो ये बहुत ही मज़े की भी बन जाती हैं और ये हेल्दी भी हैं, सेहत के लिए भी अच्छी है। इनमें सब्जियां जा रही हैं, चिकन है, अंडा है, तो इसलिए ये चीज़ें अच्छी हैं। अब मैं 2 गाजर लूँगी, इसके 1 गाजर के 2 पीस करूँगी और ये कद्दूकस लिया है, इसमें हमने इसको ऐसे लंबा सा करके हमने इसको करना है। ये देखें ऐसे कि उसके लंबे लंबे से वो बन जाए ना वो पीस। तो इस तरह अपने गाजरों को कर लेना है ग्रेट। और अब हम चिकन को कर लेंगे क्यूब्स में। ये शाशलिक के लिए हम चिकन की कटिंग कर रहे हैं। चिकन घर पे मेरे पास यही था, मैं नहीं गई लेने बाज़ार, तो और ना मैं जा सकती हूँ अकेली, तो इसलिए मैंने फिर यही घर में पड़ा था, उसकी कटिंग मैंने कहा थोड़ा सा तो बनाना है, तो उसको मैं इन बोटियों को ही मैं कटिंग कर लेती हूँ इनकी शाशलिक के लिए। तो वरना मेरा चिकन वाला दे जाता है, तो मैंने कहा है पड़ा हुआ तो चलो इसी से काम ले लेते हैं। तो ये देखें जी, मैं क्यूब्स में काट रही हूँ, ये शाशलिक के लिए है, चिकन शाशलिक बनेगा इससे। तो ये छोटा छोटा मैंने काटा है, ये जाएगा मसाला राइस के लिए। ये देखें जी, मसाला राइस बनेगा इनसे। नो नो सॉरी, फ्राइड राइस बनेगा इससे। तो हम बना रहे हैं चिकन शाशलिक फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो ये जाएगा राइस में। अब ये जो चीज़ें हैं सारी मैंने काट ली हैं, इनमें से कुछ जाएंगी चिकन फ्राइड राइस में और कुछ जाएंगी चिकन शाशलिक में। तो अब हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। ये जाएगा शाशलिक में, इसको काटना नहीं है, बस इसको हमने ऐसे इसके उतार लेने हैं पीस। ये जो इसके होते हैं क्या कहते हैं, इसको लैदा लैदा से कर लेना है। तो ये बहुत मज़े के और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये डिश में। तो ये हम ऐसे बना लेंगे। 2 प्याज हैं छोटे छोटे से, उनको मैं ऐसे बना लूँगी। तो मैं सोचती थी कि ये जो चाइनीज़ खाने खाते हैं, चाहे जितना भी खा लें, तो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि हमने खाना खाया है। पेट में कोई भारीपन नहीं, कोई गैस नहीं, पेट में कुछ नहीं। तो फिर मैं सोच सोच के मुझे समझ आई कि हम ये जब चाइनीज़ खाने बनाते, इसमें सब्ज़ी बहुत होती है। तो देखें जी, 2-3 किस्म की सब्ज़ियाँ होती हैं। अब मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक, इसमें है प्याज है, इसमें गया क्या नाम है, शिमला मिर्च भी है, और मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, और तो उसमें जा रहे हैं बंद गोभी और साथ में गाजर और शिमला मिर्च। तो इसलिए ये चीज़ें हमें हज़म जल्दी हो जाते हैं। चावल ये वाले हम जब खाते हैं तो वो उसमें सब्ज़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिक़दार में होती है, तो वो हम खाते हैं, हमें हज़म हो जाती है, हमें गैस भी नहीं होता। इसलिए सोचें ये चीज़ खाने से हमें अच्छा लगता है हमारे पेट को, तो हमें चाहिए कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं। हम सैलड बना लें,
कैबिज का सैलड बनाएं, साथ में खीरा ले लें, सलाद का पत्ता ले लें और गाजर काट लें, थोड़ा सा एक आध सेब बीच में काट लें। सेब नहीं काटना तो वैसे ही ये सब्जियों का ही सलाद बना लें। तो ये चीज़ें खाने के साथ खाया करें और उससे पेट को अच्छा फील होएगा और उसको वो भारीपन नहीं फील होएगा और हमें भी तकलीफ़ नहीं होएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, फिर सब कुछ है बाद में। ना पैसा काम आता है, ना कुछ और चीज़, ना कपड़े, ना कुछ। जब सेहत नहीं होती तो इंसान कितना नडाल सा परेशान सा हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए अपनी सेहत का हम ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, अपने नाखून अपने हाथ साफ़ रखें। आजकल तो पता है बीमारियां भी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अपने ज़ुबान में सबको रखे। अव्वल तो नाखून हाथों के औरत को रखने ही नहीं चाहिए कि खाना बनाती हैं और खाना बनाने वाली औरत को तो नाखून रखने नहीं चाहिए, इसलिए कि उसमें गंदगी जाती है। अगर किसी को शौक़ है ज़्यादा तो वो रख लें, पर सफाई का ख्याल रखें। कई औरतों के नाखून मैं देखती हूँ इतने लंबे लंबे और गंदे गंदे होते हैं, हाँ जी। तो ये चीज़ नहीं, उसमें मैल फंसी होती है, दिल ख़राब होता है। तो उसमें जरासीम होते हैं, वो खानों में जाते हैं। तो ख्याल किया करें बच्चों का। तो ये देखें जी, अब हम चिकन को खुश कर रहे हैं और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो टिश्यू पेपर से मैं चिकन को खुश कर रही हूँ। ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो सफाई का बहुत ख्याल रखें। एक अंडा हम चिकन में डालेंगे और इसको, ये चिकन है, चिकन शाशलिक के लिए मैं चिकन ले रही हूँ ये। अब मैं फ्रेश ब्लैक पेपर क्रश करके डालूँगी। मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। मैं ये जो ब्लैक पेपर है मैं इसको पीस के नहीं रखती, पाउडर बना के नहीं रखती। तो मैं अगर अंडे में भी डालना है इसी से, अगर किसी रेसिपी में भी डालना है तो मैं इसी से क्रश कर लेती हूँ। तो बड़े अच्छे से हो जाती हैं ये। तो खुशबू इतनी प्यारी आती है इससे। तो एक अंडा डाल दिया और एक चुटकी मैंने 2 चुटकी मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर से चिकन गल भी जाता है और उसके ऊपर लेयर से भी बन जाती है। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। और साथ में मैं रेड चिली फ्लेक्स लूँगी, 1 चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं हम डालेंगे इसमें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें लहसुन डालना भूल गई थी, इसमें लहसुन भी मैं क्रश करके फ्रेश ही डालती हूँ। ये देखें जी, इससे बहुत अच्छा सा हो जाता है, अच्छी सी खुशबू आती है। तो फ्रेश चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। आप भी कोशिश किया करें, चाहे कूट लिया करें, चाहे ऐसी किसी चीज़ से कर लिया करें। तो मैं हमेशा फ्रेश ही डालती हूँ। तो मैंने 3-4 जवे लहसुन के क्रश करके डाल दिए हैं चिकन में। तो
इसको चिकन में लहसुन डाला है और साथ में हम अब डालेंगे विनीगर। ये देखें जी, वाइट विनीगर है। तो 1 टेबल स्पून मैंने विनीगर डाल दिया। वन टू 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया। अब सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, इसलिए कि सारी चीज़ें बोटी को, ये जो चिकन की बोटी है, इसको अच्छी तरह से लग जाए और मसाला अंदर तक चला जाए। तो इसको हम 15 मिनट के लिए मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे। तो मैं साइडें इसकी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। अच्छा नहीं लगता बर्तन गंदा गंदा सा, तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं देख रहा, फिर भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। देखें, बर्तन अगर आपने इसमें मिक्स किया तो गंदा गंदा सा हो रहा है, तो उसको साफ़ करके रखेंगे, अपने ही दिल को अच्छा लगेगा। ये देखें जी, अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब मैंने 3 एग लिए हैं और इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी ज़र्दा कलर, ये जो येलो फूड कलर है, तो ये डाल देंगे हम। तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही डल गया, खैर आप 1 चुटकी डालना। इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे अंडों को। ये है फ्राइड राइस के लिए। तो इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। मैं टेबल पे सारी चीज़ें रख के कर रही हूँ, किचन में इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे, तो मैं बैठ के ही ज़्यादातर काम करती हूँ। तो इसलिए ये काम ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा कटिंग का। ये चीज़ें इधर से तैयार करके मैं फिर किचन में ले जाऊँगी और फिर उधर इनको बना लूँगी। तो इसलिए मैं टेबल पे बैठ के बना रही हूँ, सब चीज़ों की कटिंग और मिक्सिंग कर रही हूँ। तो ये देखें जी, हमारे अंडे मिक्स हो गए हैं, अच्छी तरह से कलर मिक्स हो गया। अब मैं बाउल की साइडें साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी, अब हम लहसुन को क्रश करेंगे और ये जाएगा चिकन शाशलिक में और मसाला में फ्राइड राइस में। बार बार मुंह पे मसाला राइस आते हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस। अब देखें जी, हम लहसुन को क्रश कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो अगर आप कुंडी डंडे में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अगर पेस्ट भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ इस्तेमाल। तो ये हम सारा लहसुन क्रश कर लेंगे। थोड़ा जाएगा फ्राइड राइस में और थोड़ा जाएगा चिकन शाशलिक में। ये देखें जी, हमारा लहसुन सारा क्रश हो गया। बहुत प्यारी खुशबू आती है। फ्रेश लहसुन जब डालते हैं खाने में तो बड़ी अच्छी सी खुशबू उठती है। तो ये देखें जी, हम सारा निकाल लेंगे इसमें से और एक छोटी प्याली में डाल देंगे सारे लहसुन को।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग सारी तई हमने सारी कटिंग सब्जियों की कर ली है और लहसुन को भी क्रश कर लिया है। तो अब हम बताएंगे अपनी रेसिपी कौन सी चीज़ किस में जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखें जी, कुछ चीज़ें चिकन शाशलिक में जाएंगी और कुछ चीज़ें जाएंगी चिकन फ्राइड राइस में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है मेरे तरीके से। आप ज़रूर बनाना, स्टार्ट से एंड तक मेरी वीडियो देखा करें और कोई स्टेप मिस ना किया करें। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आपने ज़रूर बनाना है। मुझे आपने शेयर करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड में और लाइक करना है। मेरे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब करेंगे। ये चिकन है, ये जाएगा राइस में। ये ग्रीन चिली है और ये रेड चिली फ्लेक्स है और ये साथ में थोड़ा लहसुन 1 टीस्पून जाएगा चिकन शाशलिक में और 1 टीस्पून जाएगा चिकन फ्राइड राइस में और ब्लैक पेपर है और साथ में ये 3 एग है, हमने फेंट के इसमें कलर येलो डाल दिया है। ये जाएंगे फ्राइड राइस में और ये प्याज जाएंगे चिकन शाशलिक में। जब बनाएंगे तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कौन कौन सी चीज़ किस में हम डाल रहे हैं। और ये सोया सॉस है, सिरका है, कॉर्नफ्लावर और केचप है, उबले हुए राइस हैं, साथ में छोटी छोटी सी कटी हुई ग्रीन बेल पेपर है, वो जाएगी फ्राइड राइस में। तो ये देखें जी, क्यूब्स में कटी हुई बेल पेपर है, ये जाएगी चिकन शाशलिक में। तो ये ग्रीन चिली है, ये भी जाएगी चिकन शाशलिक में। प्याज जाएंगे चिकन शाशलिक में। ये रेड चिली फ्लेक्स भी जाएगा चिकन शाशलिक में, ठीक है जी। जब हम पकाएंगे आप फिर गौर से देखना तो कौन सी चीज़ किस में हम डाल रहे हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में हम फ्राई करेंगे चिकन जो मैरिनेट करके हमने रखा हुआ है, उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, हम ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। इसको हम फैला देंगे अच्छी तरह से सारी तरफ। तो ज़्यादा ऑयल नहीं मैं डाल रही, इतने में ही वो अच्छी तरह से चिकन हमारा पक जाएगा। तो अब हमारा ऑयल गरम हो गया। तो ये देखें जी, ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ऑयल हमारा गरम हो गया। हम एक एक बोटी करके हम सारे पैन में फैला देंगे, ऊपर नीचे नहीं डालनी वरना फिर जो उसकी कोटिंग की हुई है हमने वो उतर जाएगी। तो इसलिए इसको हमने एक एक करके डालना है, लहदा सा। तो इस तरह ये फिर सही रहेगा। ये देखें जी, सारा चिकन हम ऐसे ही करके फैला देंगे एक एक बोटी करके। तो इसकी लेयर बनी रहेगी। अगर हम ऊपर नीचे डाल देंगे तो ये जो हमने कोटिंग की है वो उतर जाएगी। तो फिर वो जो हमने इसको
एक गोल्डन कलर देना है वो नहीं आएगा, तो वो फिर वाइट वाइट सा होता है तो अच्छा नहीं लगता वो खाने में फिर। तो इस तरह ये इसको हम सारे पैन में एक एक बोटी लगाएंगे और इसको हिलाना नहीं है हमने बार बार। जब हमने हिलाना है जब ये पक जाएगी, एक साइड लाइट ब्राउन सी हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन सी, तो फिर हम चेंज करेंगे इसकी साइड। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है चिकन शाशलिक। आप बनाएं और मज़े से खाएं। बच्चे बहुत शौक़ से ये खाते हैं, इसलिए इसमें केचप होता है तो इतनी मिर्चें नहीं होती, तो बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बड़े भी मज़े से खाते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं, ऐसी चीज़ें कभी कभी घर में बना लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी का खाना करें, हम दावत करें तो फिर ही नहीं, अपने बच्चों को भी बना के देना चाहिए। तो हम देखें जी, हमने तकरीबन सारी बोटियां पैन में फैला दी हैं। तो अब हम वेट करेंगे इनका लाइट ब्राउन होने तक। हमने इसको हिलाना नहीं है, अच्छी तरह से एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको चेंज करेंगे इसकी दूसरी साइड। तो वरना ये इसकी जो हमने मैरिनेट किया हुआ है, इसकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी, तो फिर वो सही चीज़ नहीं बनेगी। आप इसको ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है और उसमें फ्राई किया है इसको, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं आपने। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो जैसे आपकी मर्ज़ी। उतनी देर तक हम वेट करेंगे जब तक हमारी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती ये चिकन। और देखें कैसे बबल उठ रहे हैं और इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है और खुशबू भी अच्छी सी आ रही है। और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे बोटियों की थोड़ी थोड़ी सी। देखें जी, ये चिकन जो है इनको हम एक एक पीस को आप चेंज करेंगे। देखें जी, लाइट सा ब्राउन कलर आ गया है। तो अगर हम डालते ही इनको हिलाते या इनकी साइड चेंज करते तो वो फिर इसकी जो ऊपर लेयर है वो नहीं बननी थी। तो इसलिए इसका वेट करना है गोल्डन होने तक। तो अब हम सारा चिकन एक एक करके इसको चेंज करेंगे इसकी साइड। तो इतनी मज़े की, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा, पकाने में ये इतना टाइम नहीं लगता चाइनीज़ खानों का जितना कटिंग में लग जाता है। कटिंग में बहुत टाइम लगता है। सब्जियों की जब कटिंग कर रहे होते हैं तो जब इसकी कुकिंग करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। तो मुझे तो अच्छा लगता है पकाना, मैं तो मज़े से बनाती हूँ। और गर्मी भी पाकिस्तान में शदीद किस्म की गर्मी है। जब किचन से निकलते हैं पूरे नहा के पसीने से निकलते हैं, पंखा भी नहीं चला सकते। फिर हवा से फिर जो चूल्हे की हीट है वो सही तरह नहीं लगती खाने को। एक साइड से पक जाता है, दूसरी साइड पे नहीं लगती, तो इसलिए मैं पंखा बंद ही रखती हूँ। तो ये देखें जी, हम चिकन की साइड चेंज कर रहे हैं और ये कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो ये देखें, आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं इसमें। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब देखें सारी सब्जियों की कटिंग हुई है,
चावल उबले हैं और फिर हम बस ये हो जाएगा जल्दी से, चिकन शाशलिक भी बन जाएगा और जो हम फ्राइड राइस बना रहे हैं वो भी जल्दी से बन जाएंगे। तो ये इतना टाइम नहीं लगता चाइनीज़ खाने बनाने में। अब हम इसको हिला सकते हैं चम्मच से, नरम हाथ से हम हिलाएंगे इसको, राम राम से इसको हिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए दूसरी साइड से भी। तो ये देखें जी कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो झटपट से ये बन जाते हैं। बस दिल की बात होती है, दिल को थोड़ी तसल्ली देनी चाहिए कि खाना जल्दी से बन जाता है, वैसे बन भी जल्दी जाता है। तो जितना दिल से खाना बनाएंगे उतना ही मज़ेदार और टेस्टी सा बनता है। तो जो हम कहेंगे चलो जी मगरू लाओ, तो वो जो होता है ना वो फिर इतना टेस्ट भी नहीं खाने में होता और घर वाले भी नहीं पसंद करते, 500 बातें सुननी पड़ती खाना अच्छा नहीं बना। तो इसलिए दिल से और प्यार से खाना बनाया करें, और जितने प्यार से बनाएंगे खाना उतने ही टेस्टी बनेगा खाना और घर वाले खुश होएंगे, बच्चे भी तारीफ़ करेंगे, मियाँ भी तारीफ़ करेंगे, बातें नहीं सुनाएंगे। और हमारी चिकन दूसरी साइड भी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। जो थोड़ा लाइट कलर है हम उसको फिर उसकी साइड चेंज करके उसको कलर दे रहे हैं। तो ये देखें जी, अब हम इनको हिला रहे हैं। तो इनको हिला हिला के सारी साइड से हम कलर देंगे। तो ऐसी चीज़ें बनाते टाइम पास ही खड़े होना चाहिए, तो वरना ये जल जाती हैं चीज़ें। मैं लो फ्लेम पे बना रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं मैंने की, तो इसलिए पास ही खड़ी हो के इनको बना रही हूँ। कुर्सी रखी हुई है उस पर बैठ जाती हूँ, फिर खड़ी हो के इनको चेंज कर देती हूँ इनकी साइड। तो ये जब फ्राई हो रहा होता है तो इसी में ये गल जाता है चिकन। चिकन को कॉर्नफ्लावर लगा होता है तो उससे चिकन अंदर तक गल जाता है, बहुत शानदार सा हो जाता है। तो कभी आप गोश्त को भी कॉर्नफ्लावर लगा के रखा करें और थोड़ा सा लगा के रखें, तो फिर उसको पका लें, देखें कितना अच्छा सा अंदर तक ये गल जाएगा। तो इसलिए ये चिकन को हमने कॉर्नफ्लावर लगाया होता है तो वो अंदर तक गल जाता है थोड़ी ही देर में। तो अब जब हम इनको बनाते हैं, इसका जो भी हम डिश बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए ये पका होता है तो इसलिए टाइम नहीं लगता इसको। देखें अब हम इसको चम्मच से हिला रहे हैं तो ये बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसका। तो ये देखें जो थोड़े से लाइट कलर हैं उनको हम साइड उनकी चेंज कर रहे हैं। आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है और उस वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है और साथ में गला भी ख़राब है। तो इसलिए काफ़ी ज़रा टेंशन सी हुई है मुझे, जब से इधर आई हूँ बीमार सी हूँ, तो फिर भी डिश तो लगानी होती है मैंने अपने चैनल पे। तो अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और हमको भी साथ में ज़िंदगी सेहत दे। तो अल्लाह जी सब पे अपनी आसानियाँ और करम करे और अपनी रहमत की बरसात हर एक पे, हम सब पे
अल्लाह ताला हमेशा बरसाते रहे और अपने ख़ास करम हम सब पे अल्लाह जी करते रहे और हम सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अल्लाह जी दें। तो ये देखें जी कितना प्यारा कलर आ गया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये काफ़ी अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं लाइट गोल्डन से। तो अब हम इनको निकालेंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, गल चुके हैं। तो इनका कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है। एक प्लेट में हम टिश्यू पेपर रखेंगे और उस पे हम निकाल लेंगे सारे ये चिकन के पीस। तो ये देखें जी, तो हम सारे निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखें ये तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है इनकी। और अब हम इसमें जो 3 एग हमने फेंटे थे वो हम थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा में इसको हम फ्राइड राइस के लिए हम ये एग जो है इनको थोड़ा सा फ्राई करके छोटा छोटा सा कर लेंगे। तो ये फ्राइड राइस में जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े का ये खाना बन रहा है, बहुत ही हेल्दी खाना है। और जिसे कहते हैं ना दूध हज़म, ये वो खाना बन रहा है, जल्दी से हज़म हो जाता है और मज़े से बंदा खाता है चावल। तो ये काफ़ी सारा खा लेता है खाना बंदा, इतना पेट पे बोझ नहीं बनता इससे। तो बड़ा लाइट सा ये खाना है, तो आप ज़रूर बनाना इसे। ये देखें जी अंडा हमारा फ्राई हो गया, उसके हमने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। और जो बाकी रह गया एग उसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये बाकी वाला एग भी हमने डाल दिया है, इसको भी हम वैसा ही बना लेंगे। इसको भी हम छोटा छोटा सा कर लेंगे। ये देखें जी, ऐसे ही पैन में ही छोटा छोटा सा आप कर लें तो आसानी रहती है। एक बात और मैंने करनी थी, कई लोगों की आदत होती है नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें उनका ख़्याल नहीं रखते और उनमें स्टील का चम्मच इस्तेमाल करते हैं। तो बुरी बात है, अपनी चीज़ ख़राब होती है। तो कुछ सलीका होता है बंदे का, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कोई होता है तरीका कि उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल होनी है। अब हम चिकन शाशलिक के लिए बेल पेपर को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो हमेशा या तो जो दूसरे ये वाले चम्मच इस्तेमाल किया करें। आजकल बड़े प्यारे प्यारे से स्पैचुला और ये ऐसे चम्मच निकले हुए हैं, तो आप इस्तेमाल करें। या आप लकड़ी के जो चम्मच इतने प्यारे प्यारे से बने हुए हैं वो इस्तेमाल करें, तो वो सही रहते हैं। हमारे ये जो बर्तन इतने महंगे हम लेते हैं तो उनको प्यार से रखें, ये ख़राब हो जाते हैं, फिर जल्दी से उसमें लाइनें सी पड़ जाती हैं और वो फिर खाना खाने के काबिल नहीं रहते। तो इसलिए थोड़ा ख्याल किया करें। अब हमने उसी पैन में ये जो गाजर मैंने ग्रेट की थी वो और साथ में बंद गोभी डाल दिया, हल्का सा इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी फ्राइड राइस के लिए है, तो हम इसको भी साथ में फ्राई करेंगे। अब हमने एक
प्यारी सी कढ़ाई ली है और उसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है और साथ में ये जो मैंने क्रश किया था गार्लिक उसमें से 1 टीस्पून मैंने गार्लिक ले लिया है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक और गार्लिक को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, हम अच्छी तरह से गार्लिक को फ्राई करेंगे। लाइट पिंक सा कलर आ जाए गार्लिक का तो वो फिर चाइनीज़ खाने में अच्छा सा टेस्ट देता है। तो एक बात और, मैं अपने चाइनीज़ खानों में अजीनोमोटो जो सोल्ट है वो नहीं इस्तेमाल करती, वो करना भी नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक तो हमें पता नहीं वो हलाल है या क्या है, दूसरा जो पट्ठों को बहुत नुकसान देता है और उससे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और सर को बहुत दर्द होती है उससे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अजीनोमोटो जो सोल्ट है उसको ना डाला करें। तो ऐसे ही ये बहुत ही मज़े के और बड़े प्यारे से बन जाते हैं। और मैं आपको चिकन पाउडर बनाना सिखाऊंगी, तो आप वो डाल लिया करें, वो बेहतर है। अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से साफ़ सुथरा सा चिकन पाउडर बनाएं और वो खानों में डाल लिया करें। और वो जो एक पता नहीं यखनी कौन सी होती है, वो एक टिकिया सी इतनी सी होती है, तो वो भी ना डाला करें खानों में, क्या पता कैसे बनी हुई है। तो ये देखें जी, मैंने अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून डाल दिया है और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने पानी भी डाल दिया है। मिर्चें जले ना, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई होएगी। ये जो मिर्चें डाली हैं, तो ये देखें जी, पानी डालने से फिर वो मिर्च जलती नहीं, तो उसका सारा फ्लेवर निकल आता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें केचप। तो मेन चीज़ तो केचप ही है चिकन शाशली की। तो अब हम इसमें केचप डाल रहे हैं। केचप मैंने 1 बड़ा कप भर के, यानी कि उसके बराबर मैंने केचप लिया है। तो आप अगर ज़्यादा भी केचप डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बनाना है तो इसलिए मैंने थोड़ा डाला केचप। तो आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा इसे इसमें बबल आएंगे, उतनी देर हम वेट करेंगे। तो ये देखें जी, बबल आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम ये जो चिकन फ्राई किया था वो हमने इसमें डाल दिया है केचप में, साथ ही शिमला मिर्च भी डाल दिया और ये जो प्याज है वो भी डाल दिया। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने पकाना नहीं। चाइनीज़ खानों की खूबी यही है कि उसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता, वरना फिर ये जो सब्ज़ियाँ सोगी हो जाती हैं, फिर खाने में मज़ा नहीं देती। सब्ज़ी इतनी पकी होनी चाहिए कि जब हम खाएं तो क्रंची सी होनी चाहिए और सोगी नहीं होनी चाहिए, फिर ही टेस्ट आता है चाइनीज़ खानों का खाने का। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून शुगर डाल देंगे, इसलिए कि ये जो मैंने सब्ज़ी डाली है इसका कलर ख़राब ना होए, ग्रीन सा ही रहे। तो इसलिए मैंने शुगर डाली है इसमें। आप डालना पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं पसंद करते तो ना डालें। तो अब मैंने देखे इसमें 1 टेबलस्पून मैंने विनीगर डाला है। पहले पूरा नहीं था स्पून, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। ये देखें जी, 2, 3,
और ये 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया। तो ये देखें जी, अब हमने सोया सॉस और विनेगर भी डाल दिया, उसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और पकाने में भी मज़ा आता है, जल्दी से बन जाता है। अब हम 1 कप पानी लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, उसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं, ये जो केचप मैंने डाला है, तो आप यखनी डाल सकते हैं। तो अगर नहीं ज़्यादा पतला करना तो थिक ही रखना है, तो फिर ये ऐसे आप 1 कप में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स करके तो आप इसमें ऐसे शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले करें, फिर बाकी जो आधा बचा है वो भी इसमें शामिल कर दें। तो ये देखें जी, तो अब हम थोड़ी देर इसे पकने देंगे। तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा, तो फिर हम इसको इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे चूल्हे की। ये देखें जी, बबल उठ रहे हैं इसके। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, तो बहुत ही आसान सी डिश है ये और जल्दी से बन जाती है। कटिंग में टाइम लगता है, तो वो बंदा बैठे बैठे ही काम कर लेता है और फिर पकाने में इतना टाइम नहीं लगता। हमने ये ज़्यादा नहीं पकाना, हमारी सब्ज़ियाँ सोगी नहीं होनी चाहिए और ये हमारी सब्ज़ियाँ खाते टाइम क्रंची क्रंची सी होनी चाहिए। तो ये देखें, बबल उठ रहे हैं। ये जो कॉर्नफ्लावर हमने डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें चम्मच से इसको मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से पक जाए ये। तो ये देखें जी, आपने देखा है मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला, तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। तो हम कम खाते हैं, सोया सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है और जब मैंने चिकन मैरिनेट किया था तब भी सोया सॉस डाला था, उसमें काफ़ी सॉल्ट होता है। तो इसलिए कम ही खाना चाहिए, बीपी काफ़ी हाई कर देता है सॉल्ट, इसलिए कम खाना चाहिए। तो ये देखें जी, कितने प्यारे से बबल उठ रहे हैं और बड़ी मज़े की प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो हम मज़े मज़े से खाएंगे जब इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। दिल कर रहा है अभी खा ले ये इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसमें चम्मच अच्छी तरह से हिलाएं। ये देखें जी, अब हमारा चिकन शाशलिक तैयार हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे फ्राइड राइस की। ये जो गार्लिक बचा था 1 टीस्पून वो हमने ऑयल में डाल दिया है। हमने हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है, तकरीबन हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो ज़्यादा नहीं डालना, ये फिर चावलों में खाते हुए बहुत अजीब सा अच्छा नहीं लगता दिल को। तो ये हम फ्राई करेंगे हम गार्लिक को अच्छी तरह से, इसमें पिंक सा कलर देंगे ऑयल में। तो ये चाइनीज़ खानों में गार्लिक का पिंक कलर ही और खुशबू ही मज़ा करती है ज़्यादा। तो इसका हम कलर चेंज करेंगे। देखें कैसे बबल उठ रहे हैं, इसके पास ही खड़े होना है, इसको छोड़ के नहीं इधर उधर जाना, वरना हमारा गार्लिक जल जाएगा। तो इसलिए ये देखें जी, अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। ये देखें हल्का सा इसमें कलर आ रहा है।
तो इसको हिलाते जाएं, सारी साइड से ये पिंक सा हो जाएगा। ये चावल भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने मेरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है और कोई स्टेप मिस नहीं करना। आपके लिए हम सब लोग बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बड़ी मेहनत से रेसिपी बनाते हैं और आप लोगों को नए नए आइडिया देने के लिए तो आप स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखा करें और लाइक किया करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें। और नए मेरे देखने वाले हैं जो, वो सब्सक्राइब कर दिया करें, तो दिल को अच्छा लगेगा। जो हम मेहनत करते हैं वो फिर हम खुशी खुशी से काम करेंगे कि हमें पसंद कर रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से खाने बनाएंगे। ये देखें जी, जो चिकन मैंने काटा था राइस के लिए वो हमने गार्लिक में डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे उतनी देर तक जब तक ये गल नहीं जाता। तो हम आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी देने की कोशिश करेंगे। आप हमारी ये देखा करें, वीडियोस जो हम लगाते हैं आपके लिए प्यारी प्यारी सी रेसिपी बनाते हैं। और आप भी हमारे साथ ताउन करें, हमारी वीडियो देखें और उन्हें लाइक करें और उनको शेयर किया करें, अच्छे अच्छे से मैसेज किया करें। दिल को अच्छा लगेगा जो आप अच्छे अच्छे से मैसेज करेंगे। तो ये देखें जी, थोड़ा सा ढक्कन मैंने लगा के रख दिया है 1-2 मिनट के लिए। ये बिल्कुल छोटा छोटा सा चिकन के पीस हैं तो जल्दी से ये गल जाएंगे। ढकना मैंने इसलिए रख दिया कि भाप में ये गल जाए चिकन। पानी मैं चिकन में नहीं डालती, वो अपना ही पानी छोड़ देता है, उसी में चिकन गल जाता है। अगर पानी डाल दें तो फिर लंबा ही रफड़ पड़ जाता है और उसको फिर खुश्क करें पानी को, फिर उसको सही तरह भुनाई नहीं होती चिकन की। तो इसलिए कोशिश किया करें कि पानी चिकन में ना डालें। ये देखें जी, और चिकन अपना ही पानी छोड़ देता है। देखें जी, पानी चिकन ने थोड़ा सा छोड़ दिया है और उसी में मैं चिकन को गलाऊंगी। और फ्लेम लो कर दिया करें। अगर जलने का ख़तरा है तो लो फ्लेम कर देंगे तो चिकन का पानी निकल आएगा और उसी में पकाया करें तो ज़्यादा टाइम नहीं फिर लगेगा। जो पानी बंदा 1-2 कप डाल देता है तो फिर वो गलने में इतना टाइम, वो पानी खुश्क होने में इतना टाइम लगता है। तो इसलिए पानी चिकन में नहीं डालना चाहिए। ये जो छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपको देती हूँ अपनी एज के मुताबिक, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा कह लें या निचोड़ कह लें। तो इंसान की जितनी एज होती जाती है इंसान कुछ ना कुछ सीखता जाता है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है अपने तजर्बे से कि चिकन में पानी नहीं डालना चाहिए, तो वो ऐसे ही गल जाता है। तो इसलिए कोई भी अच्छी बात करे तो उसको अपनाना चाहिए। मैं अभी तक, मेरी काफ़ी एज है, मैं कोई भी बात अच्छी होती है तो मैं उसको अपनाने की कोशिश करती हूँ। फ़ायदा होता है अगर कोई अच्छी बात किसकी अपना लें तो हमें ही मदद मिलती है कि हमारा काम सही हो जाता है। तो ये देखें जी, अब हमने इसका ढक्कन उतार दिया है। देखें पानी इसका आस्ता आस्ता खुश्क हो रहा है। देखिए इसमें पानी मैंने नहीं डाला था तो कितना पानी निकल आया है। तो अगर हम और डाल दें तो वो फिर बहुत टाइम लेता है। गोश्त भी हमारा गल गया, ये चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसकी ढक्कन उतार के बुनाई करेंगे। और साथ में ये मैंने ग्रीन चिली डाल दी है।
तो बारीक बारीक जो काटी हुई थी उसका भी ग्रीन चिली का अच्छा सा फ्लेवर निकल आएगा। साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, ये भी बहुत ही मज़ा आता है। और साथ में ब्लैक पेपर जो मैंने क्रश की थी वो भी डाल दी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से राइस बन जाते हैं। को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और ये देखें जी, ये जो हमने ये अब सब्ज़ियां भी साथ में हमने डाल दी हैं, इनको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ। तो ये देखें जी, तो ये देखें सब्ज़ियां भी मेरी क्रंची क्रंची सी। तो फिर अगर हम बहुत ज़्यादा पकाने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता चाइनीज़ खाने का। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स याद रखा करें। ये शिमला मिर्च है, तो शिमला मिर्च एंड में डालनी चाहिए। ग्रीन स्प्रिंग अनियन नहीं था मेरे पास, तो वो फिर मैंने नहीं डाला। वो डालने से तो और भी मज़ा दुबाला हो जाता है। तो उसके जो ग्रीन पार्ट हैं हम वो बारीक बारीक से चाइनीज़ खानों में ज़रूर डालते हैं, तो उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने वो नहीं डाले, मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। आपको भी मिल जाए तो डाल लें, नहीं मिलते तो कोई ज़रूरी नहीं होता। तो जितनी चीज़ें घर में होए उतनी में ही खाना अच्छा सा प्यारा सा बना के तैयार कर लिया करें। और ये देखें जी, हमने सब्ज़ियां बीच में डाल दी हैं। अब हम इसमें ये जो एग को हमने फ्राई किया था वो भी हमने डाल दिए हैं, छोटे छोटे से कर लिए थे। तो ये देखें जी, उसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। साथ में हम अब इसमें डालेंगे ये जो राइस हमने उबाल के रखे हुए थे उनको भी डाल देंगे। थोड़े थोड़े डाल के हम मिक्स करेंगे। ये देखें जी, तो ये ज़्यादा बस मैंने बनाने थोड़े थे। अब जब मैं बाहर थी अपने बच्चों के पास, उधर मैं बनाती थी इतने राइस, तो उतने ही कप मैंने इधर भी बेध्यानी से निकाल लिए, ज़्यादा से बना लिए। हम खाने वाले तो 2 बंदे हैं, मेरे मियाँ और मैं, तो इतने ज़्यादा ये बन गए हैं। बाद में मैंने सोचा, मैंने जब पक गए मैंने कहा इतने ज़्यादा मैंने क्यों बना लिए हैं। तो ज़हन में नहीं आया कि हम तो अब इधर 2 ही हैं, मैं और मेरा मियाँ खाने वाले, तो हमें तो 1 कप भी काफ़ी था। तो मैंने उसी बेध्यानी से ज़्यादा निकाल लिए हैं ना। जैसे मैं अपने बच्चों के पास बाहर थी तो 3 कप बनाती थी, तो उतने ही मैंने अब भी बना लिए। तो ये अब मैंने इसमें डाला था विनीगर, वाइट विनीगर डाला है। तो अब मैं आधी प्याली सोया सॉस डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने विनीगर डाला था। अब हमें चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सोया सॉस और विनीगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बीच में, और सब्ज़ियाँ भी। तो कढ़ाई मेरी छोटी है, चावल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। चलो खैर, आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होएगा कि अब हम 2 हैं इधर, तो फिर कम चीज़ बनाया करूँगी। तो अभी तो बस 1 हफ़्ता हुआ है मुझे आए हुए, तो बस इतना नहीं मेरे ज़हन में रहता। तो चलो खैर, अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चों को, हमेशा सब के बच्चों को अल्लाह जी सलामत रखें, और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। हर कदम मेरे बच्चों का आसानी वाला होए, हर एक के बच्चों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, और मेरे बच्चों के लिए भी अल्लाह जी आसानियाँ करे। सब के बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, माओं के बेटों को, बेटियों को। अल्लाह मेरे बच्चों को भी सलामत रखे, बेटे बेटियों को। अल्लाह ताला हर एक के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह जी हमें अच्छे अच्छे खाना नसीब करे।
इतने माशाल्लाह प्यारी प्यारी नेमतें अल्लाह जी ने पैदा की हुई हैं। तो अल्लाह जी हमें सेहत देते रहें और हम खाते रहें अल्लाह जी की प्यारी प्यारी नेमतें, और अल्लाह जी का शुक्र अदा करते रहें। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने चावलों को मिक्स करना है, बार बार चम्मच से। नीचे ये सब्ज़ियाँ और चिकन बैठा होता है, उसको अच्छी तरह से हमने हिलाना है कि सारे चावल मिक्स हो जाएं, सब्ज़ियाँ मिक्स हो जाएं। तो इनको अच्छी तरह से हमने हिलाना है चम्मच के साथ। ये देखें जी, तो चावल देखें हमने फुल कुक करने हैं। हमने इसमें कनी नहीं रखनी, यानी कि जो हम दूसरे चावल बनाते हैं कि एक कनी वाले, वो नहीं हमने रखने। हमने फुल हमने पकाने हैं। और फिर हमने इनको, ये जब ठंडे हो जाते हैं बड़े बड़े, तो बड़े अच्छे से चाइनीज़ चावल बनते हैं उनके। तो कोशिश किया करें पहले ही चावलों को उबाल के 1 घंटा रख लिया करें। मैंने भी ऐसे किया था। ये देखें जी, अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन इसलिए लगाया है कि ये चावल अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। तो चावल तो मेरे फुल ये पके हुए हैं, फुल कुक हुए हैं चावल मेरे, इसलिए हमने ढकना ऊपर लगाया कि ये अच्छी तरह से अंदर तक हमारे चावल गर्म हो जाएं, तो ठंडे ना रहें। ठंडे चावल थे, 1-2 घंटा पहले मैंने उबाल के रखे थे। हमेशा चाइनीज़ चावल बनाएं और ये फ्राइड राइस बनाएं, इसमें चावल बिरयानी बनाएं, चावल पहले से उबाल के रखें। जितने चावल पहले से पके होंगे तो वो उतनी बिरयानी या ये फ्राइड राइस अच्छे बनते हैं। तो इसलिए हम गर्म होने के लिए इसके ऊपर ढकना रखे हैं। हमारे चावल फुल कुक थे और हम 1-2 मिनट इसको ढक्कन लगा के रखेंगे। अच्छी तरह से स्टीम भर जाएगी इनमें, तो फिर ये अच्छे लगेंगे हमें खाने के लिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा खाना बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी बनेगा। और ऐसे खाने बनाने चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ हैं और हमारी हेल्थ के लिए सब्ज़ियाँ बहुत हमें फ़ायदा देती हैं। बहुत इनमें मिनरल होते हैं और काफ़ी इनमें हमारे जिस्म को चीज़ें जो चाहिए वो विटामिन होते हैं। तो इसलिए हमें सब्ज़ियाँ भी ज़रूर खानी चाहिए। कई लोग सब्ज़ियाँ नहीं खाते, कई बच्चे नहीं खाते। तो माँओं को चाहिए अपने बच्चों को समझाएं, बेटा ये खानी चाहिए और इससे हमें एनर्जी मिलेगी और हमें फ़ायदा होएगा। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनके बाल गिर जाते हैं। मेरा बेटा भी है, वो सब्ज़ियाँ ये नहीं खानी मैंने, वो नहीं खानी, बस खाली चिकन दे दो और खाली गोश्त हो जाए, ना उसने टिंडे खाने हैं ना उसने कोई बैंगन खाने हैं, तो उसके काफ़ी बाल गिर रहे हैं। तो इसलिए सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, उनसे हमारी सेहत सही रहती है, हमारे बाल सही रहते हैं, हमारी स्किन अच्छी रहती है और हम हेल्दी रहते हैं और ख़ूबसूरत रहते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम चेक करते हैं अपने राइस को। देखें जी, इसमें स्टीम काफ़ी बढ़ चुकी है। देखें जी, अब हमारे अच्छे से चावल बन चुके हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है हमारे राइस की। और साथ में मिक्स सब्ज़ियाँ हैं जो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।
तो अब हम इसको कुछ सेकंड और इसको स्टीम बनने देंगे और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है कुछ सेकंड के लिए। अच्छी तरह से ये हो जाए तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो वैसे खुले बर्तन में बनाने चाहिए, बस मैं गलती से चावल मेरे ज़्यादा हो गए हैं और ये मेरी जो कढ़ाई है ये ज़रा छोटी है, तो ये खुले बर्तन में चावल बहुत अच्छे से बनते हैं। तो आप ज़रा खुला ही बर्तन लेना और उसमें जब चावल बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बनते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ खुले ही बर्तन में बनाने की, बस आज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो इसलिए आज फिर भी चलो खैर बन गया, तो अल्लाह जी का शुक्र है। तो अपने खाने में से गरीबों को एक प्लेट ज़रूर दिया करें, अल्लाह जी बरकत देते हैं और हम लोगों पे बहुत खुश होते हैं। जो खाने वाला है उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह जी नज़र बद से बचाएं हम सब को। अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हुई हैं, हम खाते हैं और अल्लाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं। कई लोग नहीं खा सकते और उनको भी खिलाना चाहिए। एक प्लेट हम कम खा लें और किसी गरीब को दे दें तो उसका मुंह का ज़ायका भी अच्छा हो जाएगा और उसके दिल से दुआएं निकलेंगी हमारे लिए। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि गरीबों को भी हम खिलाएं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम सदका खैरात भी करते रहें और इसी तरह सदका खैरात भी हो जाता है, किसी गरीब की मदद भी हो जाती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा रिज़्क दे और उसमें बरकत दे और हमें दिल भी वो दे जो हम किसी की मदद कर सकें। और जैसे अल्लाह हमें खुला दे, अल्लाह ऐसे ही हमें बड़ा दिल दे और गरीबों को भी हम खुले दिल से ही दें और उनको भी खुश करें। तो इसलिए अपने खाने में से ज़रूर दिया करें। हमारे इस्लाम में तो ये भी है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आप खाना बनाते हो तो एक प्लेट अपने हमसाए को ज़रूर दिया करें। ये देखें जी, अब हमने इसका ढक्कन उतार दिया है तो अब देखें बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम भर गई है माशाल्लाह से, ये अच्छी तरह से तैयार हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी हमारा चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस तैयार हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको दिखाया है, एक बड़ी डिशों में भी डाल के, अब ये मैंने इस डिश में भी डाल के आपको बता दिया है। आप जैसे भी सर्व करना चाहते हैं, आपको जो तरीका पसंद है आप वो कर सकते हैं और ख़ूबसूरत तरीके से आप पेश किया करें खाना। इससे ज़ाहिर होता है कि बच्चियों का या हम जैसी ख़वातीन का सलीके का पता चलता है कि अब मैं आपसे इजाज़त चाहता